नमस्कार, मैं एंकर का नाम आप देख रहे हैं चैनल का नाम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हैं। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ACPM के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत बनाने के उपायों और विचारों पर चर्चा हुई। कश्मीर PN परिषद ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की। ऊर्जा बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, महंगाई और व्यापार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया गया। घरेलू आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिया गया। बिजनेस टुडे। लेकिन इस बड़ी आर्थिक बैठक के बीच देश के उत्तर पूर्व से एक बार फिर चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और अब एक नया संकट बंधकों का मामला पूरे देश को हिला रहा है। एंकर, पहले बात करते हैं दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बैठक की जो आज EAC यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ हुई। PM मोदी ने ACPM के सदस्यों के साथ बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने के लिए विभिन्न सुधारों पर विचार किया। जीवन यापन की सुगमता और व्यापार करने की आसानी को बेहतर बनाने के लिए भी सुझावों पर चर्चा हुई। कश्मीर PN सूत्रों के अनुसार मध्य पूर्व में जारी संकट के बीच भारत को आर्थिक रूप से स्थिर रखना इस बैठक की प्राथमिकता रही। ग्राफिक्स EAC की प्रमुख सिफारिशें। इन्फोग्राफिक। यह बैठक ऐसे वक्त हुई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल मची है और भारत को अपनी विकास दर को सुरक्षित रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की यह पहल आर्थिक मोर्चे पर सरकार की सतर्कता को दर्शाती है। लेकिन जब देश की राजधानी में आर्थिक भविष्य पर मंथन हो रहा था, उसी समय देश के पूर्वोत्तर के एक राज्य में मणिपुर में लोग एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एंकर, मणिपुर, जहां मई 2023 से भड़की जातीय हिंसा आज 3 साल बाद भी नहीं थमी है। 3 मई 2023 को भड़की इस हिंसा में अब तक आधिकारिक रूप से 258 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों चर्च और मंदिर नष्ट किए गए हैं। विकिपीडिया। सुरक्षाबलों के अधिकारियों के अनुसार मणिपुर में छिटपुट गोलीबारी, अपहरण, जबरन वसूली और लक्षित हत्याओं की घटनाएं जारी हैं। राज्य में मौजूद हथियार इस हिंसा को और बढ़ावा दे रहे हैं। 2023 में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हथियार घरों से हजारों आग्नेयास्त्र लूटे गए थे, जो अभी भी प्रचलन में हैं। अल जजीरा। बाइट विजुअल। मणिपुर की जमीन से रिपोर्टिंग। फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट्स रूल समाप्त होने के बाद युमन खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन हिंसा की घटनाएं तब भी नहीं रुकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल। और अब एक नई घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। एंकर, मणिपुर में अब एक नया और गहरा संकट बंधकों का मामला। मई 2026 में कुकी और नागा समुदायों के सशस्त्र गुटों ने कांगपोकपी और सेनापति जिलों में 48 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। यह घटना तब हुई जब 3 चर्च नेताओं, जो कुकी और नागा समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए नागालैंड गए थे, की हत्या कर दी गई। तब से अब तक 12 नागा और 16 कुकी बंधकों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी बंधक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई मानवाधिकार संगठन सभी बंधकों की तत्काल रिहाई और हिंसा के खात्मे की मांग कर रहे हैं। जूरिस्ट। ग्राफिक। बंधक संकट का टाइमलाइन। यह संकट, जो 2023 के बाद से मणिपुर में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है, अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है। मणिपुर की इस त्रासदी के बीच विरोध और आवाजें भी उठ रही हैं। मणिपुर में फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट्स रूल लागू होने के बाद भी हिंसा जारी रही और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने केंद्र सरकार से बार-बार हस्तक्षेप की मांग की है। ह्यूमन राइट्स वॉच। राज्य में विभिन्न नागरिक संगठन और छात्र संघ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 जून को एक बड़ी रैली का आयोजन भी प्रस्तावित है। ई-पाव। विपक्षी दल केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, 3 साल में शांति क्यों नहीं आई? केंद्र का जवाब है, सुरक्षा बल तैनात हैं, संवाद की कोशिशें जारी हैं। बाइट विशेषज्ञ की राय। पूर्वोत्तर मामलों के जानकार
लेकिन जमीन पर हाल यह है कि आम नागरिक चाहे मेइतेई हो, कुकी हो या नागा, सभी शांति और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एंकर तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यह है, एक तरफ दिल्ली में पीएम मोदी एसी के साथ बैठकर देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक झंझावात से बचाने की योजना बना रहे हैं और दूसरी तरफ मणिपुर में लोग जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों मुद्दे अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही सवाल की तरफ इशारा करते हैं, क्या विकास और शांति साथ साथ चल सकते हैं? मणिपुर जब तक अशांत है, पूर्वोत्तर में निवेश, रोजगार और विकास सब बाधित रहेगा। और यही वजह है कि मणिपुर का सवाल अब केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि देश की एकता और प्रगति का सवाल बन चुका है। संक्षेप में, पहली बात, पीएम मोदी ने आज की एसीपीएम के साथ बैठक में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की विकास रणनीति पर मंथन किया। दूसरी बात, मणिपुर में 3 साल से जारी जातीय हिंसा अभी भी थमी नहीं है, बंधक संकट, गोलीबारी और प्रदर्शन जारी हैं। तीसरी बात, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर दबाव है कि स्थायी शांति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हम इन दोनों मुद्दों पर नजर बनाए रखेंगे और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए चैनल का नाम, मैं एंकर का नाम। नमस्कार।